Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi. Subject Entrepreneurship Development with respect to semester 5 in your TY BBA. We have almost started with our unit number 3, that is your concept of MSME, and in that we have learned the concept and definition of micro, small, medium enterprise. For the revision purpose, I am just again explaining what is micro, small, medium enterprise. The definition of the micro, small and medium enterprise is been accordance with the provision of the Micro Small Medium Enterprise Development Act 2006. ये डेफिनेशन जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का, वो डेफिनेशन किसके अकॉर्डेंस के बेस में, अंडर द प्रोविजन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006. In that, the micro small and medium enterprise are classified in two classes. What was that classes? One was your manufacture enterprise and another was your service enterprise. Now in manufacture enterprise, what you have learned that कोई भी enterprise जो engaged है in manufacture or production of goods pertain to any industry being specified in the first schedule as per the Development Regulation Act 1951 are considered to be a manufacture enterprise. So in manufacture enterprise क्या होती है? कोई भी enterprise which are engaged in manufacture and production of goods pertaining to any industry as per the Industrial Regulation Act 1951. और यहाँ पे ये इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज है वो एंटरप्राइज प्रोडक्ट जो है प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसे वो डिस्टिंक्ट नेम से और कैरेक्टर से आइडेंटिफाई होता है. अभी मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बट इट विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. जैसे कल की वीडियो में मैंने वही समझाया कि मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज में भी माइक्रो मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज होगा, स्मॉल मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज होगा, मीडियम मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज होगा. तो उसका जो क्लासिफिकेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का, वो क्लासिफिकेशन और वो डिफाइन किसके बेस पे होगा? इट विल बी on the terms of investment in plant and machinery, and even in the service enterprise which are engaged in providing or rendering of the service, उसका भी हम क्लासिफिकेशन जो देखेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जो डिफाइन हम करेंगे, इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट. तो ये दोनों चीज मैंने कल समझाई है, आपको ये याद रखना है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को डिफाइन जो किया है वो किसके अकॉर्डेंस किया है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006. और उसने दो क्लास में वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को डिफाइन किया है. एक है आपका मैन्युफैक्चर और दूसरा है आपका सर्विस एंटरप्राइज. मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज क्या होती है? जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. सर्विस एंटरप्राइज क्या होता है? जो सर्विस रेंडर्ड करती है. अभी दोनों में जैसे कि मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज होगा तो हमें उसको कैसे वे में डिफाइन करना है? इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. एंड सर्विस एंटरप्राइज होगा तो उसको कैसे वे में डिफाइन करना है? इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट. So just remember that. Now we need to remember this table. It is easy to remember this table. जब भी मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज की बात होगी तो we need to consider the investment in plant and machinery. माइक्रो एंटरप्राइज कब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? जब आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 25 लाख रुपीज होगा. स्मॉल एंटरप्राइज कब आइडेंटिफाई होगा? जब आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ होगा, डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. जब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 25 लाख रुपीज बट इट विल नॉट एक्सीड और इट डज नॉट एक्सीड अबव 5 करोड़ रुपीज. एंड मीडियम एंटरप्राइज कब होगा? द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कैन बी और मोर देन बी 5 crore rupees but does not exceed to 10 rupee, that is 10 crore rupees. ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखना है whenever you need to define your micro, medium and small enterprise in terms of manufacture enterprise, which will define on the basis of the terms of the investment in plant and machinery.
Now, after that, what we have seen, सर्विस एंटरप्राइज. सर्विस एंटरप्राइज में माइक्रो एंटरप्राइज कब होगा, स्मॉल कब होगा और मीडियम एंटरप्राइज कब होगा. तो जब भी हम सर्विस एंटरप्राइज की बात होती है तो उसको हम ऐसे वे में डिफाइन करेंगे जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स हो. तो माइक्रो एंटरप्राइज सर्विस सेक्टर में कब आइडेंटिफाई होगा, कैसे में टर्म होगा कि जब भी आप आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 10 लाख रुपीज से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, डज नॉट एक्सीड, व्हेन योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपी, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी माइक्रो enterprise. When your investment will be more than 10 lakh rupees but does not exceed 2 crore rupees, it will be a small enterprise. ठीक है. And medium enterprise कब होगा, when investment is more than 2 crore rupees but does not exceed the 5 crore rupees. तो आप देखो कि दोनों के टेबल, मैन्युफैक्चर का आप देखोगे का तो सर्विस सेक्टर का आप देखोगे, दोनों के टेबल में इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो डिफर है. बिकॉज मैन्युफैक्चर में हम इन्वेस्टमेंट किस में देख रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी में. सर्विस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट किस में देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट. सो दैट इज द डिफरेंट पॉइंट विच यू नीड टू कंसीडर इन बोथ द टेबल. Now today in this video section I'm going to explain you the characteristics of your micro, small and medium enterprise. The first one is that वन मैन शो. ठीक है, कोई भी स्मॉल स्केल यूनिट होगी, इट विल बी जनरली वन मैन शो. ठीक है, बिकॉज स्मॉल यूनिट विल बी रन बाय, जैसे कि कोई भी स्मॉल यूनिट है, इट विल बी रन बाय द वन मैन ओनली. तो इवन द स्मॉल यूनिट विच आर रन बाय पार्टनरशिप फर्म हो कि कोई कंपनी जो छोटी कंपनी है, इट विल बी द एक्टिविटी विल बी मोस्टली बी कैरिड बाय वन पार्टनर और अ डायरेक्टर. ठीक है, बाकी सब स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं और स्लीपिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो मेनली खाली फंड प्रोवाइड करते हैं. तो मोस्टली हमारी स्मॉल स्केल यूनिट जो होगी ना, इट विल बी वन मैन शो वेयर ऑल एक्टिविटी विल बी मैनेज बाय ओनली वन पर्सन. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट बाय ओन. स्मॉल स्केल यूनिट में you need to manage your business by owner only. का तो in case of small scale industry, the owner, that is himself or herself, will manage the business. So unit are being managed in a personalized way. The owner has a first hand knowledge और वही knowledge को अपने actual going on business में वो use करता है. He take effective participation in all the matters of business decision. So it will be managed by owner only. Less gestation period. Now what is less gestation period? Small scale unit has a less gestation period, that is the period after which return on investment start. आपने जब इन्वेस्टमेंट किया और आपका रिटर्न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो है ना जेस्टेशन का वो कम रहेगा. तो small scale industry unit has a lesser gestation period, the period after which your return on investment will immediately start. That is your less gestation period. Next one is area of operation are being restricted. You know very well the scope of operation of the small scale industry being undertake is generally localized, कैटरिंग टू लोकल एंड रीजनल डिमांड. आपका यहाँ पे एरिया ऑफ ऑपरेशन जो होगा वो किसकी नीड और किसकी डिमांड को आप जस्टिफाई करोगे, आप लोकल और रीजनल डिमांड को जस्टिफाइड करोगे. द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री बीइंग अंडरटेक इज जनरली बीइंग लोकलाइज, कैटरिंग टू लोकल एंड रीजनल डिमांड ओनली. तो एरिया ऑपरेशन विल बी स्मॉल. Next one, labor intensive. You know very well, small industry are mostly labor intensive with a comparative a small कैपिटल इन्वेस्टमेंट देन लार्जर यूनिट. लार्जर यूनिट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, और स्मॉल इंडस्ट्री में लेबर इंटेंसिव है, लेबर को ज्यादा रिक्रूट करेंगे बिकॉज विथ कंपेरेटिव स्मॉलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो इट विल बी अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वेयर वी रिक्रूट मोर ऑफ द लेबर ऑफ द सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर. लोकल रिसोर्स. Being a small scale industry, they will be using the local resources. Small units are being decentralized, आपको पता है, and it being focused and it being dispersed to rural area only. So the development of small scale industry in rural area is just to promote more balanced regional development. तो local resources का ज्यादा use होगा because ज्यादातर ये small scale industry लेबर रूरल एरिया में ज्यादा होती है.
फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, तो यू कैन हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन चेंज एज पर द चेंज इन योर एनवायरमेंट, you can change as per the social economic condition, you can change as per the introduction of new product, new method of production, even the new material, even in your new market and even the new forms of organization. जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना डिफिकल्ट होता है, बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो स्मॉल स्केल यूनिट में यू कैन इजीली make that change in either the introduction of new product, either in the new method of production or a new material or entering a new market or a new form of organization or a new technology. That will be more easy with तो flexibility जो है small scale unit में ज़्यादा रहती है. Regional balance development, you know very well the main purpose to have a small scale unit is to have a regional balance development among the urban area and rural area का तो टू रीजन में ज़्यादा बैलेंस रहे कि एक एरिया में ही डेवलपमेंट हो रहा है दूसरे एरिया में डेवलप नहीं हो रहा, तो रीजन में डेवलपमेंट रहने के लिए भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कारण रीजनल बैलेंस ज्यादा रहता है. तो दिस वाज योर कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू बी रिमेंबर फॉर द रिवीजन पर्पस. आई एम जस्ट एक्सप्लेन अगेन. वन मैन शो मतलब क्या होगा, एक बंदे का काम होगा स्मॉल स्केल यूनिट रन करने का. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है स्मॉल स्केल यूनिट का कि इट इज अ शो ऑफ वन मैन, ठीक है. सेकेंड, मैनेजमेंट बाय ओन मतलब क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विल बी मैनेज बाय ओनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ओनली. लेस जेस्टेशन पीरियड मतलब आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा दैट पीरियड विल बी लेस. एरिया ऑफ ऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, स्मॉलर एरिया पे स्मॉलर ऑपरेशन एरिया में आप फोकस करोगे बिकॉज यू जस्ट नीड टू अंडरटेक द लोकल रीजनल डेवलपमेंट. लेबर इंटेंसिव, you will hire more and more your unskilled and semi-skilled labor, so it will a labor intensive industry. Local resources, your small scale unit और small scale industry ज़्यादा रूरल एरिया में ज़्यादा होता है तो हम लोकल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, स्मॉल स्केल यूनिट है तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ योर न्यू मटीरियल, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट और न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन और न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड रीजनल बैलेंस मतलब यहाँ पे just because of small scale unit, the main feature is that we are having a regional balance among the urban area, rural area, among two regions. That is the characteristics of your small scale unit or micro, small and medium enterprise. So just go through this video and just understand the characteristics of your small scale industry. Hope you are clear with this. Hope you are clear with this explanation. Thank you, students, for listening.